हाय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। माई सेल्फ शिवम सागर, और मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों आज की जो समय की डिमांड है, हम उस पर बात करने वाले हैं। और दूसरी बात दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम कोई भी काम करते क्यों हैं, हमें उसकी वजह भी जाननी पड़ेगी। जैसे हम खाना कब खाते हैं, जब हमें नीड होती है, ठीक है दोस्तों। तो उसी के संबंध में जो आज की जो वीडियो है, जैसे यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा एक स्लाइड में, इवोल्यूशन ऑफ मनी, पैसे का विकास, ठीक है। इस पे हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं आज ये, और ये आज आप समझ जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें क्रिप्टो करेंसी में क्यों आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। कि क्रिप्टो करेंसी से हम क्यों पैसा कमाएं, ये आपको आज क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अगर हम भारत देश के इतिहास को देख लें तो आपने, बहुत सारे लोगों ने इतिहास को पढ़ रखा होगा। आप देखेंगे हमारे देश में उस समय बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। जो हमारे पूर्वज थे कि वो वस्तुओं के बदले वस्तु का आदान प्रदान करते थे, ठीक है दोस्तों। पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं था उस समय। अगर आप मुग़ल काल को देखेंगे या आप फिर अभी भी मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखेंगे कि आज भी बहुत सारे जगह पे आप देखेंगे कि लोग वस्तु के बदले, अगर किसी ने कोई काम कर दिया, उसको गेहूं दे दिया या कुछ और चीज़ दे दी, मतलब वस्तुओं के बदले वस्तु बदलनी। मैं बताना चाहूँगा, जब अंग्रेज़ भारत देश में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले हमारी इसी व्यवस्था को तोड़ा था। क्योंकि हमारे जो भारतीय लोग, हमारे पूर्वज थे, वो आत्मनिर्भर थे, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। अंग्रेज़ हमारे यहाँ पे आए तो उन्होंने सबसे पहले हमारी यही वस्तु विनिमय प्रणाली को ख़त्म करने का काम किया। और उन्होंने हमारे बीच में क्या लेके आए, हालांकि कॉइन आ गए बहुत सारे, पहले से ही सिक्के चल रहे थे, लेदर के, तांबे के, बहुत सारे सिक्के यूज कर रहे थे लोग, ठीक है। बट उन्होंने उस समय बुलियन, उसको बुलियन बोला गया। अगर आप इतिहास में उसको पढ़ेंगे, किसी भी अच्छी बुक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर बार्टर सिस्टम के बाद आप देखें गोल्ड आ गया, मेटल कॉइन आ गए, बहुत सारे कॉइन चलने लगे, ठीक है दोस्तों। इनको कॉइन को ले जाना आसान हो गया, ले जाना लाना। बट क्या हुआ था, कॉइन जब आए तो फिर चोरी चपोरी की भी संभावनाएं बढ़ी। दूसरा, पेपर मनी आ गई, कागज़ की मुद्राएं आ गई। आज भी हम लोग कागज़ की मुद्रा का प्रयोग करते हैं। कागज़ की मुद्राएं ले जाना बड़ा सुलभ हो गया दोस्तों। बट कई बार ऐसे आपराधिक कांड भी सामने आए कि कोई पैसा ले जा रहा है तो उसको बीच में ही लूट लिया। देखो दोस्तों, जब भी समस्या आएगी तो उसका समाधान लोग ढूंढेंगे। जब कभी भी इंसान पे कोई समस्या आती, लोग उसका समाधान को ढूंढते हैं, ठीक है दोस्तों। जब चोरियां होने लगी, लोगों का कैश लूटने लगा, तो लोग काम कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना कि एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जो इसको ज़्यादा इधर से तो ढोने ढाने की प्रॉब्लम ही ना हो, ठीक है। उन्होंने क्या किया, पर प्लास्टिक मनी ले आए, प्लास्टिक कार्ड आ गए। अब प्लास्टिक कार्ड आने से क्या हो गया, हम फंड जो पैसा ले जाते थे उसकी ज़रूरत ही नहीं है कि कहीं भी हम गए किसी एटीएम मशीन पर जाके हमने पैसे कार्ड लगाया, पैसे ले लिए। देखो समय बदल गया। अब हमें कागज़ की मुद्रा ले जाने का नहीं रहा। अब हम क्या करें, सिर्फ कार्ड ले जाएंगे जेब में रखे, और कहीं से भी जाके हम कैश ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें भी थोड़ी आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई। ओटीपी अगर किसी को बता दी तो वहाँ से भी वो फंड आपका ले लेगा, ठीक है। फिर और समय बदला, फिर समय आ गया दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मनी का। इलेक्ट्रॉनिक मनी इसको कह सकते हैं हम यूपीआई के माध्यम से। जैसे आज आप कहीं बाहर जाओ, किसी शॉप पे जाओ, आप देखो हर जगह क्यूआर कोड लगे दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा, 2014 में जिस समय मोदी गवर्नमेंट बनी थी, डिजिटल भारत की बात हुई थी, उस समय फ़ोनपे, गूगल पे को लोग यूज नहीं करना चाहते थे। लोग कहते थे हम क्यों यूज करेंगे, हमें नहीं पता है, हमें ज़रूरत ही नहीं इसकी। लेकिन जिस पहली लड़की ने फ़ोनपे से पहला ट्रांजेक्शन किया था, अगर आप लोगों ने उस समय न्यूज़ देखी होगी, तो उस लड़की के लिए फ़ोनपे और भारत सरकार की तरफ से 1 करोड़ का नाम दिया गया था। क्योंकि उस समय बात चल रही थी डिजिटल भारत की, और कहा जा रहा था कि जैसे जैसे लोग डिजिटल हो जाएंगे, अपराध कम हो जाएगा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। क्योंकि जो काला धन लोग छिपा लेते हैं वो छिपा नहीं पाएंगे, क्या होगा, फिर वो सामने ही होगा, ठीक है दोस्तों। आगे आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मनी, यूपीआई के माध्यम से आज हम बैंक टू बैंक, खाते टू खाते लोगों को पैसे दे रहे हैं। और समय बदला दोस्तों, फिर समय आ गया डिजिटल करेंसी का या क्रिप्टो करेंसी का दोस्तों। जब क्रिप्टो करेंसी का समय आया, ये बहुत बड़ी एक इवोल्यूशन कह सकते हैं, आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा विकास कह सकते हैं इसके लिए, कि आने वाला दौर जो है क्रिप्टो करेंसी का है दोस्तों। आज नहीं तो कल आपको आना पड़ेगा दोस्तों।
मैं समझाना चाहूँगा कि उस समय फ़ोन पे गूगल पे को लोग नहीं यूज़ कर रहे थे। आज के टाइम पे दोस्तों आप देखेंगे हर व्यक्ति कहीं ना कहीं फ़ोन पे गूगल पे का यूज़ कर रहा है दोस्तों। ये समय की मांग है दोस्तों। उसी तरीके से मैं ये बताना चाहूँगा, आज जो लोग कहते हैं क्रिप्टो करेंसी हम नहीं यूज़ कर पाएंगे, कुछ दिक्कत हो गई तो, सरकार बैन कर देगी तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो समय की मांग होती है उसको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी जो है वो दुनिया के किसी भी सरकार के हाथ में नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा, मैं इसके बारे में बता दूं, अगर आप देखेंगे भारत देश में जो विधानसभा 5 इलेक्शन हुए थे अभी, उनसे पहले सरकार ने उस पर गाइडलाइन जारी करने की बात की थी, उसको रेगुलेट करने की बात की थी दोस्तों। बट कुछ लोगों ने क्या समझ लिया कि सरकार इसको बैन करने जा रही। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी कोई भी सरकार बैन नहीं कर सकती। ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, रेगुलेट करने की बात क्यों कही, क्योंकि इंडिया में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाते हैं दोस्तों। बट सरकार को उससे कतई भी टैक्स नहीं मिल रहा था, 1% भी। तो सरकार ने सोचा इतनी बड़ी मात्रा में लोग इससे पैसा कमा रहे हैं तो क्यों ना इससे हम भी पैसा कमाएं। जो लोग पैसा कमा रहे हैं उस पर टैक्स लगाएंगे। वही सरकार ने किया। जैसे ही 5 राज्यों के इलेक्शन ख़त्म हुए, बजट आया फरवरी मंथ में। ठीक है दोस्तों। अब फरवरी के प्रथम सप्ताह में जो बजट आया, उस बजट अभिभाषण में बोला गया कि हम क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाएंगे दोस्तों। टैक्स लगाने की बात तो अंदर निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री ने बोल दी अंदर, बट वो बाहर निकली। जब वहाँ से बाहर निकली तो उनकी बात पकड़ी गई। उन्होंने कहा, जो मीडिया वाले थे उन्होंने कहा, मैम ये बताइए कि क्रिप्टो करेंसी तो किसी भी सरकार के हाथ में है ही नहीं, तो आप बैन कैसे कर सकते हो, आप टैक्स कैसे लगा सकते हो। तो उन्होंने बोला नहीं, हम इसको डिजिटल असेट्स बोलेंगे, डिजिटल करेंसी बोलेंगे। ठीक है। क्योंकि सरकार आपके वॉलेट में कितनी भी क्रिप्टो करेंसी पड़ी उससे लेना देना नहीं है। सरकार को लेना देना है जब आप वॉलेट से अपने खाते में ले जाएंगे, उस पर सरकार आपसे टैक्स लेगी दोस्तों। मैंने दोस्तों आपको इवोल्यूशन ऑफ मनी का विकास समझाया। तो दोस्तों, समय की मांग है क्रिप्टो करेंसी, इसमें आप आएँ और बड़ा पैसा कमाएं दोस्तों। अगर दोस्तों आप मेरे साथ फॉर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर दे दूंगा, जिस पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।